ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हर उस मर्द व जन की आहो बका है जो आज भी आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए बैठा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जब अमेरिका चांद पे जाने की तैयारी कर रहा था तो ये मुर्गों की लड़ाइयां और कबूतरबाजी देखने में मशगूल थे, और जब दूसरी कौमें अपने बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे बढ़ने के तरीके समझा रही थीं तो ऐन उसी वक्त हमारी कौम के मेहमान लट्टू घुमाने के साथ साथ लूडो और बंटे खेलने जैसे शौक पाल रहे थे। ये वीडियो उन बाइख्तियार फैसला साजों के लिए भी है कि जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही थी तो आप इस मुल्क के मासूम वासियों को सियासी, समाजी, लसानी और सूबाई बुनियादों पर एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना सिखा रहे थे। और ये वीडियो ना सिर्फ लाखों रुपयों के मकरूज उन बच्चों के लिए है जो अभी पैदा भी नहीं हुए, बल्कि उन तमाम नाम नेहाद सियासी हमदर्दों के लिए भी है जो लूटी हुई दौलत से जिस वक्त बैरून मुल्क ब्रांडेड अशिया की शॉपिंग कर रहे होते हैं तो ऐन उसी लम्हे हमारे यहाँ कोई किसान सही वक्त पे फसल की मुनासिब कीमत ना मिलने की वजह से खुदकुशी कर रहा होता है। और आज की वीडियो उस गरीब बाप के लिए भी है जिसकी माहाना आमदनी तो 20,000 रुपए है, लेकिन उसको हर महीने 40,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है। और ये वीडियो उस बेवा माँ के लिए भी है जो इतनी लाचार होती है कि उसे अपने 4 दिन से भूखे बच्चों को जिंदा दरगोर करना पड़ जाता है। और ये वीडियो आज के उन नादान बच्चे और बच्चियों के लिए भी है जो 24 घंटे इस फिक्र में रहते हैं कि इनकी पोस्ट पे लाइक्स और शेयर कितने आए हैं और किस तस्वीर पे कौन सा फिल्टर लगाना है, लेकिन इस बात से अनजान हैं कि वो मुस्तकबिल में कौम के मेमार बनने जा रहे हैं। किस्सा मुख्तसर आज की ये वीडियो हम सब के लिए है जिनका किरदार सिर्फ आवे ही आवे और जावे ही जावे जैसे गुलामाना सोच के हामिल नारे लगाने की हद तक रह गया है। अगर मेरा पसंदीदा लीडर भी लाखों में एक है और आपका लीडर भी पाकिस्तान का अजीम तरीन लीडर है और मेरा हमसाया जिस लीडर को सपोर्ट करता है वो भी अपनी मिसाल आप है, तो फिर 77 साल गुजरने के बावजूद भी हम सब अपनी बेचारगी और लाचारी का रोना क्यों रो रहे हैं? आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? नाजरीन, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान लातादाद अंदरूनी मसाइल से दो चार है, जैसा कि लाकानूनियत, महंगाई, मजहबी इंतहा पसंदी, सरकारी सतह पर बदउनवानी वगैरह वगैरह। और ये रोना धोना हम दिन रात टीवी चैनल्स पर चलने वाले टॉक शोज में सुनते और देखते हैं। और ज्यादा दुख की बात तो ये है कि अरबाब इख्तियार ने कभी भी सही मानों में इन मसलों को हल करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं कि जब बात उनके अंदरूनी मसाइल और कौमी सलामती पर आई तो वहाँ की तमाम सियासी पार्टियां लाख इख्तलाफात के बावजूद भी इकट्ठी हो गईं और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए मिलकर काम करने लगी। 2010 में यूनान सख्त मुआशी बहरान का शिकार हुआ और दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। सूरत हाल तब ज्यादा खराब हो गई जब वहां के अवाम सड़कों पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे करने लगे, लेकिन 2011 में वहां की तमाम सियासी पार्टियां कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इकट्ठी हो गईं ताकि इस खराब सूरत हाल से निपटा जा सके, जिसमें हुक्मरान पार्टी पासोक, अपोजिशन न्यू डेमोक्रेसी पार्टी और इंतहाई दाएं बाजू की लाओस पार्टी शामिल थी। सब ने मिलकर कोशिश की और हालात काबू में आ गए। इसी तरह जर्मनी में 2 सबसे बड़ी और एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातों क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान कई बार इत्तेहाद हुआ ताकि मुस्तहकम हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि 2013 और 2017 के वफाकी इंतखाबात के बाद दोनों जमातों ने सियासी हरीफ होने के बावजूद अहम कौमी मसाइल को हल करने के लिए इत्तेहाद कायम किया और कामयाबी के साथ मुल्की निज़ाम को चलाया। जर्मनी इन्हीं ममालिक में शामिल है कि अगर वो आज तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए वीजे की शराइत आसान कर दे तो यकीनन सबसे ज्यादा वीजा हासिल करने वाले हम पाकिस्तानी ही होंगे। एक और मिसाल आयरलैंड की भी है। जब 2020 के आम इंतखाबात के बाद आयरलैंड को भी एक गैर वाज़ेह सियासी मंजरनामे का सामना करना पड़ा जिसमें किसी भी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। इसी साल जून में वहां की सियासी पार्टियों फियाना फील, फाइन गेल और ग्रीन पार्टी के दरमियान एक तारीखी मखलूत हुकूमत कायम हुई। ये तारीख में पहली बार था जब फियाना फील और फाइन गेल जैसी रिवायती हरीफ सियासी पार्टियों ने कोविड-19 और मुआशी बहरान जैसे मसाइल से निपटने के लिए मिलकर हुकूमत बनाई। नाजरीन, ये मिसालें जाहिर करती हैं कि सियासी जमातें किस तरह बहरानों और अहम कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद हो सकती हैं। इस तरह वो न सिर्फ अपने मुल्कों को बहरानों से निकालने में कामयाब होती हैं बल्कि मुआशरे में सियासी बुनियादों पर फैलती हुई फिरका वाराना सोच को भी दम तोड़ने में मदद मिलती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में सियासी जमातों का ये हाल है कि यहाँ जब भी कोई सियासी इत्तेहाद बनता है तो सिर्फ अपने जाती मफाद और हुकूमत बनाने के लिए ही होता है। हमारी सियासी जमातों की इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि इनका सियासी इत्तेहाद अवाम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यही लोग जब हुकूमत में नहीं होते और अपोजिशन का हिस्सा होते हैं तो इनसे बड़ा मुहिबुल वतन आपको दुनिया में देखने में नहीं मिलेगा।
नाजरीन, पाकिस्तान को भी दीगर ममालिक की तरह कुछ इस किस्म के ही इक़दामात करने होंगे जिसमें जमहूरी इदारे मजबूत और खुद मुख्तार हों, जैसा कि अदलिया, इलेक्शन कमीशन और महकमा एंटी करप्शन वगैरह। लेकिन फिक्र की बात तो ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हमारे रिवायती सियासतदान पूरी ईमानदारी के साथ सियासत को खिदमत का दर्जा देने में कामयाब होंगे कि नहीं। इसीलिए ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान में पसमानदा तबकात को भी अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे माशरे में अगर कोई टीचर, मजदूर या किसी ऐसे शोबे से ताल्लुक रखने वाला इंसान जिसका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक न हो, कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने और सियासत में आने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ना तो इतने वसाइल हैं कि वो इन रिवायती ताकतवर सियासतदानों का मुकाबला कर सके और ना ही ज़हनी तौर पे वो इतना आज़ाद है। अगर माजी में ये तमाम इक़दामात बर वक्त उठा लिए जाते तो आज हम ना सिर्फ एक मुस्तहकम माशरों में सांस ले रहे होते, बल्कि इक़्तिसादी और तालीमी मैदान में भी दीगर कई ममालिक से बहुत आगे होते। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि क्या हम कभी कौमी इक़दार के हवाले से इस दर्जे पर पहुंच सकेंगे जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो आपकी आवाज़ बनकर दूसरों तक पहुंचे।